ओके मैं रिकॉर्ड। तो अभी मैंने आप लोगों को HTML और CSS का बेसिक्स बताया कि HTML हमारी किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है और जो CSS है वो उसमें ब्यूटी ऐड करती है, और मैंने एक एनालॉजी से आपको समझाया। आप लोग बता दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके स्क्रीन विजिबल है। तो ये हमने बेसिक HTML देखी है कि मैंने कहा था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये एनालॉजी है कि HTML जो है हमारी किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, ढांचा बनाती है, हदियां, और जावास्क्रिप्ट उसमें लॉजिक ऐड करती है। जी जी हमजा, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नो इशू, और आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और CSS उसमें ब्यूटी ऐड करती है। अब सवाल आता है कि हमने अपनी जो वेब डेवलपिंग कोडिंग करनी है, जर्नलिंग करना है, वो किस पे करना है? डिफरेंट आईडीज होती है, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो VS कोड है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह हमने VS कोड को इंस्टॉल करना है। मैं अपनी गूगल की स्क्रीन पे जाता हूँ और आप लोगों को वहां से समझाता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। ये मेरी गूगल की स्क्रीन है। एक सेकेंड। ये मेरी गूगल की स्क्रीन है। इधर मैं लिख लेता हूँ VS कोड, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। इधर मैंने VS कोड लिखा। ये जो पहली वेबसाइट है, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का, तो आप इधर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको डाउनलोड में भी फॉर विंडोज, फॉर मैक और डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप ओके ऑलरेडी इंस्टॉल, जी अच्छी बात है, लेकिन मैं सारों को बताता जाऊँ कि विंडोज के लिए इधर से, मैकबुक है किसी के पास तो इधर से, और ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप इजिली इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जिसने ऐप जिस तरह एक्सट्रैक्शन करते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, उस तरह आपने, मुझे उम्मीद है सारे वो कर लेंगे। तो अब मैं अपने VS कोड की स्क्रीन ओपन करता हूँ और देन हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वे तो मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे एक VS कोड की स्क्रीन है। आपको ये इस तरह नजर आएगी जब आप इसे ओपन करेंगे। मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये VS कोड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाली विंडो नजर आएंगे। तो इसमें हमारे पास न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, तो हमने जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना ओपन फोल्डर, तो हम ऐसा फोल्डर ऐसे ऐसे फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बनेगी। सही, वो वाला फोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि हसन का मेरा एक है, उसमें मेरे पास HTML कोर्स है और चैप्टर नंबर 0 पे मैं अपनी पूरी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट अ फोल्डर, तो मैंने ये सिलेक्ट फोल्डर किया तो इस तरह का एक नया ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया तो इस तरह का मुझे नया मेरा पेज ओपन हो जाएगा। सही, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट फाइल्स, HTML की फाइल, CSS की फाइल, और जो भी जावास्क्रिप्ट, PHP, इधर की इसकी मदद से हमने फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं। तो फाइल के ऑप्शन में मैं लिखता हूँ index.html।
ये मैंने एक फाइल बनाई है जो कह रही है कि ये एक .html ये स्पेसिफाइज कर रहा है कि ये एक हमारे HTML की फाइल है, सही। इंडेक्स वैसे ही रैंडम नाम दिया और .html। F2 से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। F2 एक हमारे पास की होती है, अगर आप फाइल का नेम कभी भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिस तरह F2 मैंने प्रेस किया तो इधर मैं जो सा मर्जी नाम लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, हसन .html। F2 प्रेस करता हूँ, index.html। तो आप F2 की मदद से अपनी फाइल को भी एडिट कर सकते हैं। यहां तक आप सबको क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो मुझे एक अपने चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज लिखने, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछे, मैं इंशाल्लाह जितनी बारी पूछेंगे आपको बता के जाऊंगा। कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें ताकि आप मुझे भी पता चले कि आप सीखने के लिए आए हैं। अपने बिहेवियर से बताएं कि सर हम सीखना चाहते हैं कुछ। उम्मीद है ये सबको जो मैंने बातें बताई हैं क्लियर होगी। तो अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ जो हमारा डन, ओके हो गए। अब जो हमारा सबसे पहला पेज होता है ना वो हमेशा index.html होता है, क्योंकि हमारा ब्राउजर सबसे पहले इस पेज को ओपन करता है। ये मैं एग्जांपल दराज की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये बात। ये मैं दराज की वेबसाइट ओपन कर लूँ। ये जो सबसे पहला पेज दराज की वेबसाइट में जैसे ही आए हमारे गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर ने जो सबसे पहला पेज है ना, ये हमारा हमेशा किसी भी वेबसाइट में index.html होता है। और जो दूसरे पेजेस होते हैं उनके नेम चेंज हो सकते हैं, वो इसी पेज से लिंक होते हैं। जिस तरह सेव मी ऑन ऐप में क्लिक करूंगा तो ये पेज एंकर टैग की मदद से लिंक हुआ होगा index.html से। जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मुझे किसी नेक्स्ट पेज में, बेसिकली जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारा index.html होता है, और जो दूसरे पेज होते हैं वो उसके साथ लिंक होते हैं। और ये एक एंकर टैग से लिंक होते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम तफसील से पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं इस कोर्स में। कि अभी मेरे बताने का मतलब है कि जो हमारा किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहले जो क्रोम या कोई भी ब्राउजर है, सबसे पहले वो हमारा index.html पेज ओपन करता है। अब हम थोड़ी सी कोडिंग करके देखते हैं अपने VS कोड में। सही है, अब हम HTML लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आता है बॉयलर प्लेट। ये मैंने एक बॉयलर प्लेट लिखा है जिसने मुझे थोड़ा सा बेसिक HTML लिख के दिया है। सही, मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। अब जैसे ये की प्रेस करेंगे इस ये वाला साइन, तो ये एक इमेज एब्रिविएशन है जिससे वो बेसिक HTML हमें लिख के देता है। जिस तरह ये इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हमें लिख के दिया। अब मैं तफसील से इसे बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे पहले हमारा पास है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये हमें स्पेसिफाइज कर रहा है कि ये जो हमारा पेज है ये एक HTML का पेज है। और ये जो HTML ये चीज है ये हमारा SEO के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। SEO किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना उसमें हमारे पास इस तरह के काफी, जिस तरह आप मेटा टैग्स देख रहे हैं, ये हमारे बेसिकली सर्च इंजन के हर कोई चाहता है कि उसकी वेबसाइट अच्छी रैंक हो। तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हमें कुछ ऐसे टैग्स देता है
जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट एक अच्छी रैंक होती है। उसके पास हमारे पास मेन दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है हेड और एक होती है बॉडी। सही। तो सबसे पहले हमने वेब डेवलपमेंट करने से पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है लाइव सर्वर की, और वो एक्सटेंशन किस तरह डाउनलोड होती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लास्ट जो थर्ड लास्ट ऑप्शन मिल रहा होगा, सेकंड लास्ट सॉरी, एक्सटेंशंस का, आपने आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपने सर्च करना, जो पहले वाला आपको है, आपने इसे, अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ और फिर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं अनइंस्टॉल किया, तो यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इसलिए यूज होता है कि हम आपकी अपनी वेबसाइट को जैसे ही बनाते जाते हैं साथ साथ देखते रहते हैं, अच्छा अब कैसी मेरी वेबसाइट लुक दे रही है, अब कैसी वेबसाइट लुक दे रही है। अब ये मैंने जिसका एक्सटेंशन डाउनलोड किया, अब मैं इसका फायदा क्या है, आपने राइट क्लिक करना है और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। आप इसे करेंगे तो आपकी वेबसाइट किसी भी आपका जो डिफॉल्ट क्रोम है उसमें ओपन हो जाएगी। जिस तरह ये मैंने किया है तो ये मेरी डिफॉल्ट क्रोम में ओपन होगी। अब हमारे पास दो चीजें थी वेबसाइट के HTML पेज में, मैंने बताया था हेड और बॉडी। जो ये हमारा वाइट से ऊपर वाला जो ब्लैक हिस्सा है ना, ये सारा हमारा हेड है, जिसमें हमारे पास एक सर्वर जनरेट होता है और किसी भी वेबसाइट का टाइटल आता है, इसे हम कहते हैं हेड। सही। और ये जो आपको सारा व्हाइट वाला जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर है बॉडी। तो ये हमारा सारा जो पार्ट है बॉडी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट HTML के टैग्स होते हैं। जो टैग्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट हम देखने वाला है। तो ये मैंने बताया था, ये मेटा टैग्स हैं कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और ये हमारा टाइटल, टाइटल के हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या होने वाला है। सही। तो ये बेसिकली जो टाइटल है ना, ये हमारा एक है HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट को मैं आपको बताता हूँ। HTML एलिमेंट हमारा ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। ये जो हमारा टाइटल, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये कंटेंट है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और ये पूरा एक HTML एलिमेंट है। हमारा जो कंटेंट आता है वो हमेशा ओपनिंग टैग के एंड पे और क्लोजिंग टैग के स्टार्ट में आता है। अब क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंस क्या है। क्लोजिंग टैग में हमारे पास ये वाला साइन होता है जो मैं आप सबके कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूँ, और जबकि हमारे पास ओपनिंग टैग में ये वाला साइन नहीं होता। तो अब इधर मेरी वेबसाइट का टाइटल देखो मैं लिखा हुआ है, तो मैं इधर टाइटल चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारी वेबसाइट। ये मैंने लिख दिया हमारा टाइटल हमारी वेबसाइट। ये टाइटल, अब जैसे मैं ओपन में लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ, जो हमारा टाइटल ऑफ द वेब पेज होगा उसमें हमारा लिखा होगा हमारी वेबसाइट। ओपन में लाइव सर्वर करता हूँ। ये देखिए मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, जहां पर हमारा पहले डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा था और वहां लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट को जो मर्जी नाम देना चाहे दे सकते हैं, जिस तरह EGR दे सकते हैं, जो मर्जी आप देना चाहें कि जिस टाइप की आपकी वेबसाइट है आप दे सकते हैं अपनी मर्जी का नाम। और ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन ने हमें एक सर्वर दिया है जहां पर हमारी वेबसाइट हमें शो हो रही है। तो ये हमारा था हेड। तो मैंने इधर मैं आपको कंक्लूजन करता हूँ, जो हमारा HTML एलिमेंट होता है वो हमारा ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, और ये हमारा एक HTML एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है। काइंडली एक्टिव रहें और मुझे मैसेज किया करें क्लियर है सर, नहीं क्लियर, क्या क्वेश्चन है, ताकि मेरा मकसद है आपको अच्छी तरह समझ आए। मोहम्मद शकील कहना क्लियर है।
जहन आपको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? काइंडली एक्टिव रहें ताकि मुझे भी पता चले कि कितना आप सीख रहे हैं। उम्मीद है सबको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने बताया था कि हमारे एक HTML पेज में दो चीजें थी, एक थी हेड और एक थी बॉडी। हेड टैग का मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हेड टैग भी हमारा एक HTML एलिमेंट है। वो कैसे है? ये हमारा ओपनिंग टैग है, सही, और ये कंटेंट है मेटा टैग से यहाँ तक, और ये क्लोजिंग टैग है, और ये पूरा एक HTML एलिमेंट है। हम एक HTML एलिमेंट में डिफरेंट HTML एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर हुआ कि हेड टैग में हमारे पास मेटा टैग्स भी यूज हो रहे हैं और टाइटल एक HTML एलिमेंट भी यूज हो रहा है। कुछ हमारे पास HTML एलिमेंट होता है जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, जिस तरह ये मेटा टैग्स हैं, और BR टैग और अदर टैग्स हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी में सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग टैग। वेबसाइट की हेडिंग, जिस तरह आपने MS ऑफिस किस तरह यूज किया हो तो पता होगा कि हेडिंग होती है। तो हेडिंग टैग हमारे पास H1 से लेके H6 तक होते हैं। H1 तो ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है, और मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा कंटेंट होता है वो HTML एलिमेंट के, वो हमारा ओपनिंग टैग के, सॉरी, ओपनिंग टैग के एंड पे और क्लोजिंग टैग के स्टार्ट पे आता है। अब जिस तरह मैं इधर लिखने वाला हूँ, दिस इज हेडिंग 1, ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ तो हमारी बॉडी पे दिस इज हेडिंग 1 लिख के आ गया होगा। ओपन विद लाइव सर्वर किया, मैं आपको अपनी लाइव सर्वर दिखाता हूँ। तो दिस, जैसे ही मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया तो देखें इधर आ गया दिस इज हेडिंग 1। हमारे पास मैंने बताया H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। H1 से, अब यहाँ पर मैं H2, मैं सारा इसे मैं कहता हूँ दिस इज हेडिंग 2, H3 दिस इज हेडिंग 3, H4 जिसे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 5, हेडिंग 4 सॉरी, H5 लिखता हूँ, दिस इज हेडिंग 5, H6 करता हूँ, दिस इज हेडिंग 6। कंटेंट आपको पता है आपकी किस टाइप की वेबसाइट है, आपने उस टाइप के लिखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया। देखें दिस इज हेडिंग 1, ओपन विद लाइव सर्वर किया तो दिख रहा होगा दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 4, दिस इज हेडिंग 5, दिस इज हेडिंग 6। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हेडिंग 1 है वो सबसे ज्यादा बोल्ड है और सबसे ज्यादा लार्जर है। जैसे ही हम नीचे जाते जाते हमारा साइज, क्योंकि H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। ये हमारे थे हेडिंग टैग्स। ये हमें डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करने होते हैं कि टाइटल, सही, कि हमें पता चल जाता है कि हमने किस टाइप का यूज करना है। आप सबको हेडिंग टैग क्लियर है? हेडिंग HTML एलिमेंट क्लियर है? ओके हो गया, क्लियर है। बाकी भी रिस्पॉन्स किया करें, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग है, जिस तरह इंग्लिश में कोई पैराग्राफ नहीं लिखना होता तो HTML पेज में जब भी हमने पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है, और मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा कंटेंट होता है वो HTML वो ओपनिंग टैग के एंड पे और क्लोजिंग टैग के स्टार्टअप पे आता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ,
ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर किया तो आप देख सकते हैं इधर मेरे लाइव सर्वर में आ गया, मेरे बॉडी में दिस इज पैराग्राफ। हम एक डमी पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। वो किस तरह करना है वो मैं आपको शॉर्टकट की उस बताता हूँ इसके। उसके लिए हमारे पास एक लोडम कीवर्ड्स है जिसकी मदद से हम एक डमी पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। लोडम इधर मैंने लोडम, तो ये कीवर्ड्स है। आप देख सकते हैं कि इसने एक डमी पैराग्राफ जनरेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये काफी मुझे अच्छा एक्सप्रेशन ही दे रहा है, ये काफी हॉरिजॉन्टली चला गया। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड प्लेट है डॉगल वर्ड रैप, तो ये इसे वर्टिकली कर देगा। तो आपने सबसे एंड में जो मैनेज का ऑप्शन है उधर क्लिक करना है। इधर सबसे ऊपर हमारे पास कमांड प्लेट है, उधर जाना और इधर सर्च करना डॉगल वर्ड रैप। जिससे ये फर्स्ट में मुझे मिल रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली चला जाएगा। आप देखें, आप सही सही फीलिंग आ रही है और अच्छा आ रहा है और इजी टू यूज लग रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डमी पैराग्राफ जनरेट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डमी पैराग्राफ जनरेट हो गया। सही, अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने जितने वर्ड्स का चाहिए उतने का डमी पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, कि हम जितने वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट करना चाहें उतने वर्ड्स का कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ मैं 500 अल्फाज का एक पैराग्राफ जनरेट करूँ, तो उसके लिए एक कीवर्ड था लोडम 500। अगर 300 का आपने जनरेट करना है तो लिख दें लोडम 300। जिस तरह यहाँ पर मैं लोडम 500 वर्ड्स एंटर, तो आप देख सकते हैं कि इसने ये 500 वर्ड्स का एक डमी पैराग्राफ जनरेट कर दिया। ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक 500 वर्ड्स का एक डमी पैराग्राफ जनरेट कर दिया। पैराग्राफ टैग सबको क्लियर है, HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं हम और पैराग्राफ टैग भी। सही, तो ये आपको क्लियर है सबको? यस, क्लियर है। यस, ओके, क्लियर है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वे तो मैंने मैं एक चीज ओपन करना कर लूं। जी जी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। वो सर अहमद है, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको हर लेक्चर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इंशाल्लाह जो नोट्स आप देख रहे हैं ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपने कभी भी आपने फ्यूचर में के करना है ना। मेरा कहने का मतलब है फ्यूचर में कभी भी आपने कोडिंग करनी हो तो आप मेरे नोट्स की मदद से इजीली अपने कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है क्रिएटिंग और फर्स्ट वेबसाइट। इंडेक्स डॉट एचटीएम, इधर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी जो चीजें मैं बता चुका हूँ। जी जी, मैंने अभी उमर ने भी, सैयद उमर ने भी मेरे से यही क्वेश्चन किया रिकॉर्डिंग। जी जी, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, नो इशू। और ये आपको नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का मैंने बता दिया कि जो हमारा ब्राउजर होता है सबसे पहले हमारी वेब पेज का ये पेज ओपन करता है। सही, अगर किसी को दोबारा पूछना है तो वो जितनी बार पूछेगा इंशाल्लाह मैं बता के जाऊंगा।
उसके बाद हमने बेसिक HTML टैग्स देखे हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, हेड भी, टाइटल भी, डॉक्यूमेंट टाइप HTML भी। डॉक्यूमेंट टाइप HTML बताता है कि ये हमारा एक HTML का पेज है। हेड में मैंने बताया था कि हेड होता है, एक बॉडी होती है, मैंने सारा आपको बताया। टाइटल HTML एलिमेंट का भी बताया। मैं जस्ट आपको चीजें दिखाता जा रहा हूँ, जो चीज आपको पूछनी हो आप पूछिएगा मेरे से। बॉडी टैग भी दिखाया, हेडिंग टैग्स भी मैंने दिखाए हैं कि H1 से H6 तक होते हैं। पैराग्राफ टैग का भी मैंने बताया, और एक डमी पैराग्राफ जनरेट किस तरह किया जाता है प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैंने आपको बताया। भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये जूम का एक ग्लिच है कि हमारा कि 1 मिनट बाद ना लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो आपने रीज्वाइन करना है सबने इसी लिंक से। सही। तो इसी लिंक से ना आप सारों ने रीज्वाइन कर लेना है। जूम के ग्लिच की वजह से 40 मिनट बाद लेक्चर खत्म हो जाता, तो यही जो मैंने ग्रुप में लिंक सेंड किया इसी से रीज्वाइन। चले आप रीज्वाइन करें दोबारा, मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप बताएं, आपको सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है एक एक पॉइंट मेरा?